दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल अवंतिका कोचिंग क्लासेस पर। दोस्तों जैसा कि पता है आपको, अब साइंस का पेपर है ना। और बोर्ड की एग्ज़ाम लगभग लगभग ख़त्म होने आई है। तो दोस्तों बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस रही है। आपने भी काफ़ी मेहनत करी होगी बोर्ड के लिए। अब सब कुछ रिजल्ट के ऊपर डिपेंड करता है। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपका रिजल्ट बहुत ही अच्छा है और जितने आप सोच रहे हो उससे ज़्यादा ही मार्क्स आए। ठीक है। तो दोस्तों साइंस का पेपर आने वाला है, तो साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में लेके आया हूँ आपके सामने। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये हमारा पहला सेट है। और दोस्तों मैं इंग्लिश में भी आपको एक्सप्लेन करूंगा और हिंदी में भी एक्सप्लेन करूंगा सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है। तो आप कंफ्यूज ना हो, ये मेरा सेट जो है ये हिंदी में है और इसके बाद जो सेट आएगा दोस्तों वो इंग्लिश में आएगा। मतलब यही सेट इंग्लिश में भी मैं एक्सप्लेन करूंगा। तो आप वीडियो को जरूर देखें और क्वेश्चन को जरूर समझ लें दोस्तों। ठीक है। तो पहला क्वेश्चन जैसे कि आप देख पा रहे हैं दोस्तों, पहला क्वेश्चन हो जाएगा आपका, भोजन के पाचन में लार की क्या भूमिका है। ठीक है। अगला है पुनरुद्भवन को परिभाषित कीजिए। फिर है मनुष्य की में कितने जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं। इसके बाद दोस्तों ओम का नियम आपको आना चाहिए और इसके सूत्र भी याद होना चाहिए। इसके बाद दोस्तों ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रिया को उदाहरण से समझाइए। फिर है दोस्तों हमारा संकलन से आप क्या समझते हैं। ठीक है। दोस्तों ये संकलन जो है दो तरह से पूछा जाता है कि कार्बन को चतुर्संयोजी क्यों कहा जाता है ना। तो ये भी आप याद रखें कि कार्बन को चतुर्संयोजी क्यों कहा जाता है। ठीक है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आप जरूर रेडी कर लें। चलिए आगे बढ़ते हैं। देख सकते हैं दोस्तों सातवां क्वेश्चन आपका, प्रेरित धारा क्या है, ये कैसे उत्पन्न होती है। फिर है मानव में पाए जाने वाले अंतःस्रावी ग्रंथि के तथा उनके हार्मोन का एक एक कार्य लिखिए। दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इससे आपके साइंस में क्वेश्चन बनेगा। अगला दोस्तों खनिज अयस्क तथा गेंग की परिभाषा लिखिए। 2023 में पूछा हुआ दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है रेडॉक्स अभिक्रिया को उदाहरण से समझिए। दोस्तों समीकरण भी आपको याद करके जाना है इसकी। पारितंत्र या पारिस्थितिक तंत्र है ना, पारितंत्र या पारिस्थितिक तंत्र दोस्तों दोनों एक ही है। इसके जैविक और अजैविक घटकों को लिखना है आपको। ठीक है। फिर है दोस्तों लघुपतन तथा विद्युत फ्यूज को परिभाषित कीजिए। मतलब लघुपतन यानी शॉर्ट सर्किट आपको बताना है। फिर विद्युत फ्यूज के ऊपर दोस्तों आपका एक ना एक क्वेश्चन जरूर बनेगा, भले वो ऑब्जेक्टिव पूछे कि इसमें कौन से धातु का तार का यूज होता है, तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है। इसके बाद दोस्तों अगला है तंत्रिका कोशिका का चित्र तथा इसके कार्य लिखिए। इंपॉर्टेंट चित्र है दोस्तों, याद रखिएगा, जरूर करके जाइएगा और इसके कार्य भी कर लीजिएगा। ठीक है। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, फ्लेमिंग के वाम हस्त का और दक्षिण हस्त का नियम लिखिए। मतलब बाएं हाथ का और दाएं हाथ का दोनों नियम दोस्तों आपको लिखना है। ओके। आगे देखिए चुंबकीय बल रेखा क्या है, इससे चित्र सहित इसकी विशेषता लिखिए। मतलब चुंबकीय बल रेखाओं की विशेषता लिखना है दोस्तों। चुंबकीय क्षेत्र रेखा और चुंबकीय बल रेखा एक ही चीज़ है, याद रखिएगा। और इसका चित्र भी आपको करना है दोस्तों। ओके। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपको जंग लगना क्या है, इससे बचने के उपाय लिखिए, है ना। दोस्तों ये क्वेश्चन इस तरह से भी आ सकता है कि लोहे की वस्तुओं को जंग से बचाने के लिए क्या क्या उपाय किए जा सकते हैं। ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए और दोस्तों जंग का सूत्र जरूर कर लें आप यार। ठीक है। अगला है दोस्तों दिष्ट, ये द दवात का दोस्तों। ठीक है। दिष्ट तथा प्रत्यावर्ती धारा को समझाइए। एसी और डीसी करंट को आपको समझाना है। अगला दोस्तों मिशेल से आप क्या समझते हैं, है ना। सोप और डिटर्जेंट वाले चैप्टर का है ये क्वेश्चन। अगला है गोली दर्पण क्या है और ये कितने प्रकार के होते हैं, लिखिए। ये आपको याद होना चाहिए दोस्तों। और अगला है लास्ट में उत्तल तथा अवतल दर्पण के उपयोग लिखिए, है ना। ये उत्तल और अवतल है दोस्तों, है ना। यहाँ पे प्रिंट मिस्टेक है थोड़ी सी, तो आप अवतल कर लें इसे। ठीक है। ये अवतल दर्पण है। ओके दोस्तों। तो ये हो गया हमारे 20 क्वेश्चन जो कि इंपॉर्टेंट थे। सेट फर्स्ट है दोस्तों ये साइंस का। चलिए मैं इंग्लिश में एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको। दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं ये पहले ही सेट है और इंग्लिश मीडियम में दोस्तों। ठीक है। और साइंस का ही है। तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, व्हाट इज द रोल ऑफ सलाइवा इन डाइजेशन ऑफ फूड। सेकंड क्वेश्चन दोस्तों, डिफाइन रीजनरेशन। रीजनरेशन आपको डिफाइन करना है दोस्तों, आप स्क्रीनशॉट लेते रहे साथ साथ। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हाउ मेनी पेयर ऑफ क्रोमोसोम आर फाउंड इन ह्यूमंस। अगला है राइट ओम्स लॉ एंड विद डायग्राम। डायग्राम आपको याद होना चाहिए दोस्तों, फॉर्मूला भी आपको याद करना है। एक्सप्लेन एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन दोस्तों, उदाहरण सहित आपको बताना है, यानी एग्जांपल भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कैटिनेशन और टेट्रावेलेंसी। ठीक है। ये देखिए मैंने चतुसंयोजकता जो बोला था ये यहाँ पे आ गया है, टेट्रावेलेंसी के नाम से मैंने दे रखा है इसमें। ठीक है। अगला देखिए दोस्तों, व्हाट इज इंड्यूस्ड करंट एंड हाउ इट इज जनरेटेड। ठीक है। अगला है राइट वन फंक्शन ऑफ द एंडोक्राइन ग्लैंड्स एंड हार्मोन फाउंड इन ह्यूमंस, है ना। तो ह्यूमंस में पाए जाने वाले जितने भी एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं उनसे निकलने वाले सेक्रेट होने वाले हार्मोन का नाम भी लिखना है दोस्तों और इनका वर्क भी आपको लिखना है। ओके दोस्तों। अगला क्वेश्चन बनेगा आपका, राइट द डेफिनेशन ऑफ मिनरल और एंड गैंग। दोस्तों 2023 में पूछा हुआ है, मैंने बता दिया पहले ही। एक्सप्लेन रेडॉक्स रिएक्शन विद एग्जांपल। अगला है राइट द बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ द इकोसिस्टम। दोस्तों इकोसिस्टम की डेफिनेशन भी आप याद कर लें और बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स भी आप याद कर लें दोस्तों। अगला है डिफाइन शॉर्ट सर्किट एंड इलेक्ट्रिक फ्यूज। दोस्तों शॉर्ट सर्किट भी आपको समझाना है और इलेक्ट्रिक फ्यूज भी समझाना है दोस्तों। इलेक्ट्रिक फ्यूज जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा इसे, भले वो ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है। ओके। अगला देखिए दोस्तों, राइट द पिक्चर, है ना, मतलब ड्रॉ पिक्चर एंड फंक्शन ऑफ नर्व सेल। नर्व सेल के दोस्तों आपको फंक्शन भी पता होना चाहिए और इसका डायग्राम भी आपको आना चाहिए। अगला है दोस्तों, राइट फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड रूल।
तो दोस्तों फ्लेमिंग के जैसा कि आपको पता है दो रूल है, एक राइट हैंड रूल है और एक लेफ्ट हैंड रूल है ना। तो दोनों ही रूल आपको करके जाना है। अगला देखिए, व्हाट इज मैग्नेटिक फोर्स लाइन, है ना। मैग्नेटिक फोर्स लाइन या मैग्नेटिक फील्ड लाइन दोस्तों एक ही चीज़ है ना। मैग्नेटिक फील्ड लाइन भी दे दे तो यही क्वेश्चन रहेगा आपका, कोई अलग नहीं है, ठीक है। तो इसको फोर्स लाइन भी बोला जाता है और मैग्नेटिक फील्ड लाइन भी बोला जाता है, तो याद रखिएगा। एंड राइट इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स विथ अ पिक्चर, ठीक है दोस्तों। तो ये क्वेश्चन भी आपको करना है, इसकी या तो पिक्चर आएगी या फिर फील्ड लाइन के कैरेक्टर आएंगे, ठीक है दोस्तों। जैसे कि आप देख सकते हैं इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन 2023 में भी आया था, आप पुराना सेट उठा के देखें, आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, व्हाट इज रस्टिंग। दोस्तों रस्टिंग का फॉर्मूला भी आप कर लीजिएगा। राइट द मेजर्स टू अवॉइड इट, है ना, मतलब इसको प्रिवेंट, यहाँ पे अवॉइड नहीं है, प्रिवेंट है दोस्तों, ठीक है। प्रिवेंट कर लीजिएगा यहाँ पे, तो इसको प्रिवेंटिव मेजर्स भी आपको इसके लिखना है। अगला है दोस्तों, एक्सप्लेन अल्टरनेट, है ना। दिष्ट और प्रत्यावर्ती धारा वाला जो क्वेश्चन था दोस्तों, ये वही है, डायरेक्ट करंट एंड अल्टरनेट करंट। तो यहाँ पे आप डायरेक्ट करंट कर दीजिएगा जहाँ पे मैंने कट किया है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे डायरेक्ट करंट आ जाएगा। अगला है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मिशेल। अगला है, व्हाट आर स्पेरिकल मिरर, राइट इट्स टाइप। टू टाइप का होता है दोस्तों, कॉन्वेक्स एंड कॉन्केव, तो आप ही को याद रखना है। अगला दोस्तों, राइट टू यूजेस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर एंड कॉन्केव मिरर के भी करना है दोस्तों। कॉन्केव मिरर के भी आपको 2 यूजेस करना है। ओके दोस्तों, तो ये थे हमारे 20 क्वेश्चन जो मैंने इंग्लिश मीडियम में भी आपको एक्सप्लेन कर दिए और हिंदी मीडियम में भी आपको एक्सप्लेन कर दिए दोस्तों। पहला सेट था, जल्दी मैं दूसरे सेट का वीडियो अपलोड करने वाला हूँ, तो आप ये क्वेश्चन जरूर देख कर जाए दोस्तों, और साइंस में अच्छे से अच्छा स्कोर करें, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।